गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत शुरू करने से पहले संस्कृत की वर्णमाला को समझेंगे। संस्कृत अल्फ़ाबेट बेटा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं A to Z। जैसे कि आपने भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो देखते हैं इसका परिचय। संस्कृत भाषा की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे सभी भाषाओं की जननी व देवों अर्थात देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। इसकी लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, यानी कि जिसमें भाषा लिखी जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी इसी की देन है। इसके अलावा मराठी, गुजराती, हिंदी आदि सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी गई हैं। वर्ण या अक्षर, वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी कि साउंड जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च आदि। अभी आपको पता चलेगा आगे जाके कि हमने ये हलन ये क्यों लगाए हैं, इसके नीचे ये चिन्ह क्यों लगाया है। आगे देखते हैं वर्ण के भेद। संस्कृत भाषा में वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। सुराहा यानी कि वॉवल्स, व्यंजनानी यानी कि कॉन्सोनेंट्स, आयोगवाह इनकम्प्लीट लेटर्स। तो पहला देखते हैं ये वाला स्वराहा यानी कि वॉवल्स। मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ साउंड्स यानी कि स्वर कहलाती हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब आज़ाद। इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनकी कुल संख्या 13 है। बेटा जैसे कि आपको पता है, आपने हिंदी में जब पढ़ा था तो इसकी संख्या वहाँ 11 थी और यहाँ इसकी संख्या 13 है। जैसे देखते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतः स्वर। फिर से देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः। अब ये देखिए ह्रस्वः, ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। बेटा ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम। जैसे कि आपने पलक झपकी और आपका ये अक्षर आपने बोल दिया, लाइक अ, ई, उ, री, ये 4 अक्षर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए दीर्घः, इन्हें बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे बोलिए आ, ई, उ, ए, ओ, ये 7 होते हैं। आगे देखिए प्लुतः। अब ये प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये बिल्कुल इन दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहले जैसे मैंने लिखा है रा और ये बीच में मैंने ये लगाया है चिन्ह, ठीक है। और वैसे ही इसको मैं पढ़ूंगी तो क्या बनेगा? ये राम। अब इसको देखिए, ये क्या है? बेटा इसे बोलते हैं आकार। जैसे कि इसका प्रयोग हम हिंदी में और संगीत में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। और अब यहाँ पे हमें मेन जो प्लुत स्वर देखना है वो है ये इस अक्षर से, इस चिन्ह से पता चलता है कि ये प्लुत स्वर है। इसे कैसे बोलते हैं? ओम। इस तरह से इसको बोला जाता है। अब ये देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब क्या है? स्वर। सेकंड देखिए व्यंजनानी, कॉन्सोनेंट्स, वे अक्षर जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था स्वर। तो स्वर जो होते हैं बेटा ये होते हैं स्वतंत्र। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए होती। और ये देखिए अब जो हम ये कर रहे हैं व्यंजन, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे ये कितने हैं? इनकी कुल संख्या संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। जैसे क जमा अ, क्या बन गया? क। तो ये अ क्या है?
ये देखिए स्वर, तो ये क व्यंजन में अ स्वर हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया क। क्योंकि ये जो हमने हलंत लगाया इसके नीचे ये जो चिन्ह लगाया है ये क्या बता रहा है कि ये आधा अक्षर है। और जब हम इसमें हमने जब हमने इसमें स्वर जोड़ दिया तो ये अब पूरा क बन गया। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो कि अभी नीचे आएंगे। क से म तक, और फिर इसमें आएंगे अंतःस्थ, और फिर आएगा ऊष्ममानः। फिर व्यंजनों को मूल रूप से हलंत के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे देखते हैं क, ख, ग, घ, अण। अब देखिए इसमें हमने हर एक के साथ हलंत का प्रयोग किया है। और ये किसकी श्रेणी में आते हैं? कवर्ग की। ये कवर्ग की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि ये क से इसकी शुरुआत है और देखिए इसलिए इसको कवर्ग बोलेंगे। अगला च की, ये देखिए इसकी शुरुआत किससे है? च से। तो च, छ, ज, झ, अण, तो इसको बोलेंगे चवर्ग। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, ये आते हैं किसकी श्रेणी में? टवर्ग। फिर त, थ, द, ध, न, ये आते हैं तवर्ग की श्रेणी में। फिर प, फ, ब, भ, म, ये आते हैं पवर्ग की श्रेणी में। तो इसको क्या बोलेंगे? कवर्ग, चवर्गः, टवर्गः, तवर्ग, पवर्गः। और आगे देखिए अब ये जो है ये य, र, ल, व, ये सब आते हैं अंतःस्थ की श्रेणी में। और श, श, स, ह, ये होते हैं ऊष्माणः। तो इसी प्रकार हमने ऊपर देखा था अभी, ये देखिए क से म तक के ये, और अंतःस्थ ये 4, और ऊष्माणः ये 4, इन सब की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर अ सम्मिलित यानी कि जुड़ा हुआ है। जैसे यथा का मतलब होता है जैसे, क जमा अ इज इक्वल क। अब देखिए आप मेरे साथ यदि बोलिए क में किसकी साउंड आ रही है? अ की। ख बोलिए मेरे साथ, ख, इसमें किसकी साउंड आ रही है? अ की। इसलिए हमने यहाँ बताया है कि क जमा अ इज इक्वल क। तो यानी कि ये सब व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। आगे देखिए तीसरा आयोग वाह, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनकम्प्लीट लेटर्स। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। अब कौन से चिन्ह हैं ये हम नीचे देखते हैं। आयोग वाह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार देखिए इसके ऊपर ये जो अंक की बिंदी लगी है इसको हम कहाँ लगाएंगे? देखिए लाइक संजय लिखना है हमने, तो इसके ऊपर हमने ये अनुस्वार लगा दिया। तो अब बोलिए पंकज, तो इसमें ये हमने जो अंक की बिंदी लगाई है इसको बोलेंगे अनुस्वार। बेटा आपने ये हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, ये वो होते हैं जिनकी ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। और ये देखिए विसर्ग, ये विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि हमने ये शब्द लिखा पुनः, क्या बोलेंगे इसे? पुनः। और इसे प्रातः, प्रातः लाइक हम बोलते हैं प्रातः काल, तो ये प्रातः। इनका संस्कृत में बहुत महत्व है, एक हलंत का और एक ये विसर्ग का। तो देखते हैं इसको, पिछला सारा हम रिपीट करते हैं जरा। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। कितने हैं? 46। स्वर 13 होते हैं, लेकिन 11 ही स्वर प्रचलन में हैं। आजकल री और ली का प्रयोग नहीं होता। कहा जाता है कि इनका प्रयोग वैदिक काल में ही किया जाता था। व्यंजनों की संख्या 33 है। श, त्र, ज्ञ, श्र व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में नहीं आते, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है? ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अर्थात जो मिलाकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो इस प्रकार आप देखेंगे अभी पृष्ठ जो मैंने आपको दिया है उस पे आप
इसको देखेंगे किस प्रकार ये मिलाकर बने हुए हैं। और चलिए क्लास 6 अंत में एक छोटी सी पूरी मिली जुली एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, ये देखो, ये आपको चित्र यदि नज़र आ रहा हो तो स्वर मात्रा, स्वरों की मात्राओं का चित्र किस प्रकार है। देखिए, ये बीच में क दिया गया है और इससे देखिए कैसे बनाया गया है, क प्लस अ, वही सारा रिपीट है। क प्लस अ इज इक्वल क, क प्लस आ इज इक्वल का, क प्लस ई इज इक्वल की, बिकॉज छोटी है। अगेन क प्लस बड़ी इज इक्वल की, क प्लस छोटा ओ इज इक्वल कू, क प्लस बड़ा ओ इज इक्वल कू। आगे क प्लस री इज इक्वल, देखिए क्री। अगेन क प्लस री, जो संस्कृत में नई मात्रा है, ये देखिए क्री, ये डबल है मात्रा नीचे। देन क प्लस ए इज इक्वल के, क और बड़ी ए इज इक्वल के, क प्लस ओ छोटा हुआ है ये इज इक्वल को, क प्लस बड़ा ओ को। इसके बाद क प्लस अंग कै, ठीक है। और इस प्रकार लास्ट में क प्लस अह इज इक्वल कै, डन। चलिए दूसरा अभ्यास देखते हैं। व्यंजने सहस्वरान मेल्यत लिखत च, तो व्यंजन को सह मतलब सात, स्वरों को मेल्यत मतलब मिलाकर लिखिए। च का मतलब क्या है, और मिलाकर लिखना है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए और लिखिए। देखिए, च प्लस आ क्या बन गया, चा। इन्होंने एक उदाहरण आपको देकर समझाया हुआ है, च प्लस आ इज इक्वल चा। इसी प्रकार म प्लस री इज इक्वल मृ। ये जो बेटा ये री है, ये देखिए नीचे लगा रखिए मृ। इसके बाद ल प्लस ई इज इक्वल ली। अब हमने यहाँ पे छोटी ई क्यों लगाई है, बिकॉज यहाँ छोटी ई है। यदि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बड़ी ई होती ऐसे, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देते, ठीक है। लेकिन ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटी ई दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे छोटी लगाई है। और आगे देखिए न प्लस बड़ा ऊ लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या बन गया नू। आगे थ प्लस ई थी। इस प्रकार ब प्लस छोटा ऊ लगा अगेन, तो बू, लाइक बुरा वर्ड इससे बन सकता है, बुरा शब्द। स प्लस अ स, फ प्लस ए इज इक्वल फै, ज प्लस ओ इज इक्वल जो, र प्लस ए इज इक्वल रे। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। निम्न व्यंजनानि वर्गानुसारेण लिखत। निम्न व्यंजनों को वर्ग के अनुसार लिखिए। यह देखिए ये बना हुआ था इसका, इसमें से आपको छांट कर यहाँ लिखना है वर्ग के अनुसार, कवर्ग चवर्ग के अनुसार। तो देखिए कैसे हैं, इसमें से आपको छांट कर लिखना है, लेकिन क वर्ग में क। अब ये देखिए यहाँ पे ये ख, इसमें से छांटा है मैंने ख ख। इसके बाद ग इसमें नहीं है, ग भी नहीं है, घ, हाँ घ मिल गया, तो घ हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद चवर्ग वाले में देखिए च छ, छ मिला हमें, यस छ। ज नहीं है, झ इज़ देयर। एक्चुअल में झ भी नहीं है, वास्तव में यहाँ पे मिस्टेक है, ये इसकी मिस्टेक है यहाँ पे च, बिकॉज च तो हमारा वर्ग है, तो ये यहाँ पे गलती से दिया गया है, इसलिए मैंने इसको झ कर दिया है। और ये झ हम यहाँ पर ले आए हैं, झ। इसके बाद देखिए टवर्ग ट ठ
ठ, ठ नहीं है इसमें, ड, यस ड, उसके बाद ट ठ ड, ड हो गया ढ, ढ ये रहा ढ। इसके बाद तवर्ग त, थ, यस थ इज़ देयर, थ ये देखिए त थ द, द नहीं है। इसके बाद न इज़ देयर, देन पवर्ग प, फ, यस फ इज़ देयर, प फ, ब भी नहीं है, प फ ब, भ, भ इज़ देयर, यस we have to find actually bha, done, all I have marked, so we have written also, it means done। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला अभ्यास भी समझ आ गया होगा और आप इसकी सहायता से उसको सारा अभ्यास अपना पूरा कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हमने किए थे जो ये किस किस अक्षर से मिलकर बने हैं, तो ये आपने उम्मीद है आपने दोहरा लिए होंगे सब। इसके बाद ये नीचे आ जाइए, स्वरा कै, स्वर कितने हैं लिखिए, राइट द वॉवल्स, स्वर लिखिए, ठीक है। अब आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था व्यंजनानी कानी, व्यंजन कितने हैं लिखिए, राइट द कॉन्सोनेंट, व्यंजन लिखिए। तो व्यंजनों को लिखना है किस प्रकार, कवर्ग, कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः, अंतःस्थः, ऊष्मानः। तो कवर्गः में के अंतर्गत पिछली बार भी हमने बात की थी, इस प्रकार लिखना था इसे, क, ख, ग, घ, हलंत लगाकर सबके नीचे, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये दूसरा हो गया। और थर्ड देखिए, पदानाम वर्ण विन्यासम कुरुत, यानी कि जो दिए गए पद हैं इनका वर्ण विन्यास, लाइक मैथ्स में हम करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो उसी प्रकार की ये एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे की गई है। सेपरेट द लेटर्स, अक्षरों को अलग कीजिए, जैसे कि विद्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हमने अलग करना है, व के नीचे हलंत लगाएंगे, और ये देखिए ये छोटी की मात्रा दी गई है इसमें, तो इसलिए हमने इसमें प्लस छोटी की मात्रा वी बन गया, प्लस अब ये क्या है, द्य, जैसा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए ये द्य किससे मिलकर बना है, ये देखिए द्य, द प्लस य, यही हमने नीचे किया है, द प्लस य, ये देखिए ये दो वर्णों से मिलकर बना है। विद्या प्लस लास्ट में क्या लगा है, आ, तो आ, इसलिए हमने लगा दिया आ, तो ये बन गया विद्या, ठीक है। इसके बाद ख देखेंगे, मित्रम, तो म पे फिर से अगेन छोटी की मात्रा, तो म हलन प्लस छोटी की मात्रा, बिकॉज यहाँ पे छोटी की मात्रा है, त्र। अब ये मेन चीज़ देखनी है, इसके टुकड़े देखिए, त प्लस र, ये इसके टुकड़े हैं, यहाँ पे हलंत है, प्लस अ, मित्रम, क्योंकि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। त्र, लास्ट में क्या साउंड आ रही है, अ, फिर अगेन लास्ट में क्या है, म, मित्रम, और लास्ट में जिसके हलंत होता है वो एज इट इज़ आ जाता है अक्षर, तो मित्रम इस प्रकार हो गया। आगे ज्ञानम, तीसरा ग वाला देखिए, ज्ञानम, ज प्लस, अब ये देखिए ज्ञ, इसके भी हमने टुकड़े ऊपर संयुक्त व्यंजन में देखे थे,
ज प्लस अण प्लस आ, तो ये ज्ञा बन गया, प्लस ज्ञान। अब न न बोलिए, न में अ की साउंड आ रही है, तो न में हलंत लगाएंगे प्लस अ, बिकॉज इसमें ये व्यंजन है और व्यंजनों को लिखने के लिए हमें इसमें अ स्वर हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया न, और लास्ट में अगेन हलंत म, और हमने इसको ऐसे ही उतार दिया म, तो ये क्या बन गया, ज्ञानम। इसके बाद कक्षः, तो ये जो विसर्ग होती है बेटा, ये ह की साउंड में प्रोनाउंस होती है, ह, कक्षः। तो क देखिए, क प्लस अ, क में अ जुड़ा हुआ है इसलिए हमने इसको क प्लस अ लिखा, प्लस अगेन श, क्ष में इसके टुकड़े देखिए, क प्लस श प्लस अ तो जुड़ा ही हुआ है, तो ये बन गया कक्षः। अब ये विसर्ग हमने क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ लास्ट में अंत में इसके विसर्ग दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा ये इसका क्या हो गया, इसका वर्ण विन्यासम कक्षः।